सबसे पहले पीएसयू स्टॉक्स की बात करते हैं। हॉट स्टॉक्स में सर, पीएसयू स्टॉक्स में हमने कोल इंडिया में एनटीपीसी में शुक्रवार को जबरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा था। दोनों ही पीएसयूज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे और आज फिर से देखिए पीएसयू शेयरों में दमदार शुरुआत हुई है। एसजेवीएन देखिए 5.25% के आसपास का आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। तो सर, क्या मान के चले ये बजट से पहले की शुरुआत हुई है या फिर बहुत ज़्यादा बीटन डाउन थे जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इंपैक्ट दिख रहा है पीएसयू स्टॉक्स में? सर, एक रिपोर्ट आई थी लास्ट वीक। हमको गवर्नमेंट को जितना कैपेक्स करना था पिछले 7-8 महीनों में 36% ही किया है। जितना इंफ्रा इन्वेस्टमेंट करना था, वो जो आपका बजट था, वो पूरा हुआ नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं उसको बजट के पहले कंप्लीट करने के लिए समझ रहे हैं कि एक ऑर्डर पुश, एक बोलते हैं ना ऑर्डर की बिल्कुल फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है प्री बजट ही। क्योंकि जब हम बजट प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि हमने लास्ट बजट में क्या एलोकेट किया था और कितना हम उसको कर पाए। टू एन एक्सटेंड, अगर आप ये मान लेते हैं कि नियर अबाउट 10-20% हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस रह गया है थोड़ा उस चीज का, तो वो तब भी मैनेजेबल है। बट अगर आप ये आके बोलते हैं बजट सेशन में कि साहब हमने जितना एलोकेट किया था उसका 30-40% ही कर पाए, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड वही चीज को गेज करते हुए ये जितने भी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे आपको इंफ्रा स्पेंडिंग या नए डेवलपमेंट को लेके मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पूरा जनवरी दी स्टॉक्स विल बी फ्लेवर ऑफ द मंथ। और कहीं ना कहीं मार्केट ने ये चीज गेज कर ली है। फ्राइडे के सेशन में भी एसजेवीएन ने अच्छा मूवमेंट किया था, इफ आई एम करेक्ट 11% का मूवमेंट किया था। अभी भी आपको करता हुआ दिखा रहा है। और कोई ना कोई एक जरूर एक स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट है जो कि राउंड द कॉर्नर है, मार्केट उसको समझ पा रहा है और इसीलिए एसजेवीएन मूवमेंट कर रहा है। ये मूवमेंट अभी आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, 92 लेवल्स तक बहुत कंफर्टेबली जाता हुआ दिख सकता है। इसमें एडवांटेज सिर्फ वो लोग उठाएं जिन्होंने रिसेंट टाइम में लोअर लेवल पे लिया था। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को देख के क्या आपको फ्रेश एंट्री यहाँ कर लेनी चाहिए? नहीं, 92 पे जाके कहीं ना कहीं ये थकना चाहिए, फिर वहां से नीचे आएगा। अगर नहीं थकता है, कोई बहुत ही ऐसा अनाउंसमेंट आ जाता है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, तो जरूर 92 के ऊपर ब्रेकआउट देके सस्टेन करें, फिर आप हायर लेवल्स 118 124 तक पे प्ले कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम भी 92 पे रेजिस्टेंस मुझे दिखता है। ठीक है। इस पीएसयू स्टॉक के साथ साथ ना हिंदुस्तान कॉपर को एक बार देखिए, 4.5% का अप मूव आपको हिंदुस्तान कॉपर में भी नजर आएगा। इसके साथ साथ आप देखिए एमएमटीसी फिर से अप मूव इसमें कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। 3.25% के आसपास का अप मूव आपको एमएमटीसी में भी नजर आएगा। तो कुछ कुछ पीएसयू स्टॉक्स जो कि आज काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है ना, वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ सोबा जिसके बिजनेस अपडेट्स आए हैं सर, ये भी 3.25% ऊपर है। और बंधन बैंक के भी सर बिजनेस अपडेट्स में ना सर हुआ क्या है, 4.25% का जो अप मूव है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। बंधन बैंक में हुआ क्या, आई थिंक 2 क्वार्टर्स के बाद इनकी जो लोन ग्रोथ है वो शायद 10% के पार पहुंची है। मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ आखिर इतना उत्साह क्यों है। हाँ, 2 क्वार्टर्स के बाद इनकी जो लोन ग्रोथ है ना सर, वो 10% के पार पहुंचती हुई दिखी है। डिपॉजिट ग्रोथ 11% रही है और कलेक्शन एफिशिएंसी की जहाँ तक बात है ना, वो इंप्रूव हुई है, आधा परसेंट ही सही, 97.5% से बढ़कर 98% का नंबर इस बार आता हुआ दिखा है। और जो कलेक्शन एफिशिएंसी टोटल है, ये ईईबी पोर्टफोलियो की मैंने बात की थी। अब जो इनकी ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी 97.8% से बढ़कर 98.1% पर पहुंची है। तो सर, बंधन बैंक के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या मान के चलें कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं या लोअर लेवल से जो रिकवरी दिख रही है, क्या बंधन बैंक इज आउट ऑफ द वुड्स, यहाँ पर खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए जो ये बिजनेस अपडेट्स बता रहे हैं? सर बिल्कुल बंधन बैंक, इसके साथ साथ सर मैं एक एक चीज और आपको बताता हूँ। अभी हिंद कॉपर भी मैं मतलब इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो। और सर बंधन बैंक बिल्कुल देखिए जिस तरीके से पोजीशन है, लोअर लेवल से एक अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। अभी मैं समझता हूँ अगर ये 142 के ऊपर जब तक मेंटेन कर लेता है, जो कि एट द वेरी फेस ऑफ इट दिख रहा है कि ये करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है, 142 के ऊपर मेंटेन करता है, तो 158 और 158 के बाद थोड़ा सा टाइम, मतलब 1-2 महीना 3 महीने का टाइम लेके 168 से 174 तक के लेवल्स का जाने का दमखम रखता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप इसमें मेंटेन करें। ठीक है, ओके, परफेक्ट है।
ये बात होगी बंधन बैंक की, जिसके बिजनेस अपडेट्स बहुत ही स्ट्रांग आते हुए दिखे। अच्छा, इसके अलावा और स्टॉक्स जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में है ना, या फिर फोकस में है, उसमें आप देखिए आज एम फाइनेंशियल में बिजनेस अपडेट्स के बाद कुछ 2.5% का फॉल आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ HCL टेक IT पैक से आपको 2.25% नीचे दिखेगा। रिलायंस इंफ्रा में तो 5% का लोअर सर्किट है। ये ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर जो कि पिछले पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा, आज यहाँ पर 12.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, 2.75% के आसपास की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। सर, एक तो HCL टेक, दूसरा ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, और तीसरा M&M फाइनेंशियल, इनमें सर कुछ रीड करने लायक है ये आज का जो फॉल है उसमें? सर देखिए, ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर्स की हम बात कर लेते हैं। एक बहुत लोअर लेवल से इसने भी एक अच्छा मूवमेंट दिखाया था अभी रिसेंट टाइम्स पे। तो इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी है। मुझे बहुत कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अभी 324 पे ये चल रहा है। टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग अबव 312, आपको अपसाइड की स्टोरी इसमें मेंटेन होती हुई दिख सकती है। उसके नीचे क्लोजिंग अगर करेगा तो आपको वीकनेस आती हुई दिखेगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह गई है। 312 के ऊपर मेंटेन करता है तो अभी अपसाइड स्टोरी आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। और जिस तरीके से पोजिशन है, आपको 348 और 348 के बाद 369 तक के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। HCL टेक की हम बात करें तो HCL टेक जिस तरीके से अभी पोजिशन है, कहीं ना कहीं अपने एक बहुत मल्टीपल टाइम टेस्टेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ही ये मेंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर इन लेवल्स पे मेंटेन कर लेता है, जब तक ये 1596 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस मेंटेन अपनी पोजीशन करके रख रहा है, तब तक हम्म। आपको अपसाइड वापस में आता हुआ दिख सकता है। सबसे पहला लेवल होगा 1648, और 1648 के बाद 1690 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम ये लगता है। इसके बाद सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की हम जब बात करें, अभी प्री ओपनिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि नंबर्स तो अच्छे आए हैं, बट जिस तरीके से इसने मूवमेंट अपना करता हुआ दिखाया है, कहीं ना कहीं थकेगा। और मार्केट कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स को एक्सपेक्ट कर रहा था वो, इसीलिए वो एक मूवमेंट था। और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है, तो क्या इट इज लाइक कंप्लीटली इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। प्रॉफिट टेकिंग है, प्रॉफिट टेकिंग कूल ऑफ आपको आती हुई दिखेगी। और हमने उस टाइम भी कमेंट्री में कहा था, कहीं कहीं भी आपको 368 374 की रेंज में दिखे, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। अभी थोड़ा सा और नीचे आता हुआ ये दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, कुछ कुछ सर सीमेंट एज अ पैक में भी हम देख रहे हैं कि मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। आज रैमको सीमेंट्स काफ़ी एक्टिव है। पिछले हफ्ते हमने देखा था वो अंबुजा वाला ACC वाला जो मर्जर वाला न्यूज़ था, वो तो सब कुछ था ही। रैमको सीमेंट्स में सर ये जो 3.5% के आसपास का अप मूव है, क्या हम मान के चलें कि कुछ कुछ सीमेंट स्टॉक्स में एक्टिविटी शुरू हो रही है? सर देखिए, इंफ्रा, देन कम सीमेंट, और वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। बट रैमको सीमेंट जिस तरीके से मूव कर रहा है, मेरे लिए सर रैमको सीमेंट, मतलब सीमेंट एज ए पैक्ट अच्छा लग रहा है, बट रैमको में मुझे थोड़े से वैल्यूएशन कंसर्न लगते हैं। मतलब सीमेंट स्पेस में कुछ भी इतना फैसिनेटिंग नहीं है कि 135 136 के पीई पे मैं कोई भी स्टॉक उठाऊं, बिकॉज आई हैव बेटर प्लेज। लाइक I have Ultratech at 48, Grasim at 45, Ambuja at 24, Shri Cement at 57, JK at 41। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। मेरे को सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा ज्यादा है रैमको में। तो रैमको जिनके पास है, मैं बोलूंगा एक स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। फ्रेश बाइंग यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रही है। 1012 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है अपनी पोजीशन, आप एक बार कंटिन्यू रख सकते हैं। और प्रॉफिट बुकिंग की जहाँ बात होती है, 1090 और 1060 लेवल्स तक, 1160 लेवल्स तक आपको कर लेनी चाहिए। एग्रेसिव लॉन्ग्स नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, ओके, अग्रेसिव लॉन्ग। अच्छा, इसमें नहीं तो किसी और सीमेंट स्टॉक में? सो देखिए, फिर बाकी सीमेंट स्पेस एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहा है। इन लेवल्स पे भी अगर आप चाहेंगे तो अंबुजा सीमेंट अच्छा लगता है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी अच्छी लगती है, और ACC भी अच्छा लगता है। इनमें आप चाहें तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट सर, सीमेंट एज अ स्पेस के लिए ना, हम पिछले 2-3 महीने से बातें कर रहे हैं कि चलेगा चलेगा, अभी तक चला नहीं है। तो थोड़ा सा ये समझ के करिएगा कि हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ जाए। अगर आप टाइम दे के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अंबुजा, ACC, and then you have Grasim. All three of them looks very good. ठीक है,
परफेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो सीमेंट एज अ पैक में अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। चलिए, कुछ एक्टिव स्टॉक सर मैंने आपके सामने रखे हैं। बाजार इस बीच आपको बता दूं ना सर, हाई लेवल ज़रूर हमने छुए, अपना नया रिकॉर्ड हाई भी टच किया हमने, लेकिन बाद में देखिए हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग है 40 पॉइंट के आसपास की कमजोरी अब देखने को मिली। सर जो बात आप कर रहे थे ना, वो धीरे धीरे अब मार्केट्स में सिंक इन हो रहा है। तो आज का आप भले ही देख लीजिए, हाई लगा हमने जो टच किया है 26,358 का, तो उसके बाद से आप देखेंगे ना तो आपको ज़रूर दिखेगा कि हाई लगाने के बाद हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखिए ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास की हाई लेवल से निफ्टी की जहाँ तक बात है। और इसी को अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा था 60,437 ये हमारा आज का नया रिकॉर्ड हाई लेवल है जो हमने टच किया, और अभी हम 60,200 के आसपास ट्रेड करें। तो हाई लेवल से करीब करीब 225 अंकों का फॉल हमने निफ्टी बैंक में भी देखा है। तो भले ही आपको निफ्टी बैंक अभी हरे निशान में नजर आएगा, सेंसेक्स निफ्टी ऑलरेडी लाल निशान में है, 150 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है, ऑलमोस्ट 30-31 पॉइंट का फॉल हमें निफ्टी में दिख रहा है। तो लेकिन टेंडेंसी यही है कि हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और जैसा आपने कहा था सर कि जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था उसके बजाय उसके विपरीत आपको हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग या फिर ऊपर में शॉर्ट करना चाहिए, वो शायद ज़्यादा रणनीति जो है वो कारगर साबित होती हुई दिखी भी है। तो आज सर मान के चलें कि आज का दिन हम लाल निशान में बिता देंगे। नहीं सर, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अभी तक आया नहीं है जो मैं मार्केट में देख रहा था। मतलब अभी मैं ये हम्म बोलूंगा तो आप बोलेंगे हफ्ते की शुरुआत में इतनी पनौती वाली बातें कर रहा है ये इंसान। हम्म बट सर इन रियल टर्म्स मैं समझ रहा हूँ मार्केट भी ना अभी थोड़ा सा वेट कर रहा है कि चाइना किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि कल शाम हम्म को करीबन इंडियन टाइम 4:30-5 बजे चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज हुआ था। और बहुत क्लियर केस उन्होंने कहा था कि क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन, आप आगे क्या करते हैं। हो हम्म सकता है 1-2 दिन चाइना लगा दे रिएक्ट करने में, या रशिया की तरफ से आपको कोई मूवमेंट आता हुआ दिखे, तब एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। अभी वो होता है ना कि जब तक चीजें नहीं होती वी आर जस्ट मेकिंग वाइल्ड गेसेस। मतलब ये वेनेजुएला वाला मामला जो है, ये बहुत पहले नहीं, इसके लिए इन्होंने करीबन मेरे हिसाब से 15-20 दिन पहले बोल दिया था कि हम ये चीजें करने वाले हैं। उसके बाद आपको एक रिएक्शन देखने को मिला था, तो बहुत ज्यादा अभी नहीं रिएक्ट कर रहा है। वो बोलते हैं ना सिंकिंग सिंकिंग ड्रिंकिंग वाटर, वो वाली सिचुएशन, मार्केट नीचे जाना चाहिए। और 26,000 के आसपास सपोर्ट वहीं पे लेना चाहिए। बहुत स्ट्रांग नहीं रिएक्शन होगा, धीरे धीरे जाएगा। चलिए ठीक है, दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूँ ना, बस उससे पहले एक बार ओएनजीसी और रिलायंस देख लीजिए जिनका वेनेजुला में वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेनेजुला से तो रिलायंस के तेल आता था पहले, ट्रम्प साहब के आने के बाद फिर वो तेल लेना यूएस की ओर से, रिलायंस की ओर से बंद कर दिया गया। लेकिन माना जा रहा है कि क्योंकि इनके इंटरेस्ट है वहाँ पे, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे ओएनजीसी विदेश का भी पैसा लगा हुआ है, पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है वहाँ पे, और रिलायंस का भी है। और यही कारण है कि हम देखें रिलायंस में भी आप देखिए आधे पौने 1% के आसपास का आपको जंप या फिर अपसाइड ही दिखेगा, और ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है आपको ओएनजीसी का स्टॉक, जो कि आप फिलहाल देखेंगे ना तो करीब करीब 2% के आसपास का आप मूव इसमें देखने को मिला था, लेकिन अभी करीब आधे % के आसपास के गेंस बचे हुए हैं। तो सर ओएनजीसी के साथ साथ रिलायंस पर भी इसका असर आपको देखते हैं? सर देखिए, इंटर्न असर आएगा ही, बट वैसे रिलायंस के लिए जैसे कि साल का जब हमने पहले शो किया था तब भी मेरी जो बाय कॉल थी वो रिलायंस में थी। मैं वापस उसको बोलूंगा, रिलायंस के अपने खुद के भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते आपको रिलायंस चलता हुआ दिखेगा। तो यस, दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट दिस कैन नॉट बी द ओनली रीजन। रिजाइन वैसे अपनी इनहेरिटेड जो एक स्ट्रेंथ है उसके कारण भी चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ जो भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 800 से ज़्यादा हमारे प्रिय दर्शक हमारे साथ हैं। कई सारे हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल भी आ चुके हैं, और एक हमारे बिग बॉस आगरा के नाम से नए दर्शक हैं, नए प्राइम मेंबर हैं जो कि इकॉनमी प्लान लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत स्वागत है आपका सर प्राइम मेंबरशिप में। आप भी अगर हमारे प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, किसी भी वीडियो पर आइए इंक्लूडिंग दिस वीडियो, आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, उसको आप प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने 3 विकल्प आएंगे, स्टैंडर्ड, इकॉनमी और वीआईपी। इन प्लान्स को आप चुनिए, पेमेंट कीजिए और हमारे प्राइम मेंबर बन जाइए। उसके बाद होगा क्या, आपको ये सब मिलेगा अगर आप वीआईपी आप प्लान चुनते हैं, और क्या नहीं मिलेगा अगर आप स्टैंडर्ड इकॉनमी चुनते हैं वो भी आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो आपको मिलेगी, वो है आपके सवालों के जवाब, चाहे वो स्टॉक मार्केट से जुड़े हों या फिर वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़े हों। उसको लेकर हमारी प्रतिबद्धता है कि आपके सवाल हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेंगे। तो उसी चीज़ को हमने फॉलो किया भी है, और अभी भी हम उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए पहले प्राइम मेंबर्स के सवाल लेंगे, फिर हमारे जो बाकी दर्शक हैं उनके सवाल लेंगे। पहला सवाल जो हमें मिला हमारे प्राइम मेंबर हैं वो है सिद्धार्थ नाथ जी का। ये हमारे इकॉनमी मेंबर हैं। ऑरेंज मतलब
इकोनॉमी मेंबर, इनके आगे यहाँ येलो स्टार लगा हुआ है, ये ऑरेंज स्टार है। ये कह रहे हैं नमस्कार संदीप सर, रचित सर, ओरिएंट टेक और क्यूपिड बाय करना चाहता हूँ मैं, एंट्री लेवल बताइए और शॉर्ट टर्म के टारगेट बताइए सर। दोनों में ही सर पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो चुका है, चाहे ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें या फिर क्यूपिड की बात करें। क्यूपिड तो पूरा साल में ही, पूरा 2025 में ही 500-600% का मूव आ गया सर। उसके बाद सर खरीदना सही होगा क्या? तो क्यूपिड, एक्चुअली आई एम अ वेरी रॉन्ग पर्सन, क्योंकि क्यूपिड को मैं कब से बहुत ओवर वैल्यूड ही बोल रहा हूँ। और जिस तरीके से हमने देखा फ्राइडे को भी ये सेलर सर्किट पे बैठा हुआ था, मुझे लगता है अभी इसमें आपको और पेन पॉइंट आता हुआ दिखेगा। क्यूपिड, मैं बहुत क्लियर केस कहता हूँ, प्लीज डोंट बाय। मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, ये कहीं रिवर्सल दिखा दे, कुछ भी कर ले, इट इज मोर ऑफ अ, मतलब फंडामेंटल से बहुत ज्यादा दूर हो गया है सर, जिस तरीके से मूवमेंट किया है। आप देखें जिस तरीके से पीई मल्टीपल्स हैं, सब कुछ है, बिजनेस उस किस्म का नहीं है जिस किस्म की वैल्यूएशन ये डिमांड कर रहे हैं। मैं तो नहीं आपको क्यूपिड में एंट्री के लिए बोलूंगा। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आज एक्स बोनस का दिन है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का आज एक्स बोनस हो गया सर आज, if I'm correct. Today is the date. ओरियंट टेक्नोलॉजीज 432 रुपए के भाव पे चल रहा है। और आपको अगर इसमें एंट्री करनी है, मैं कहूँगा थोड़ा सा सेफ एंट्री के लिए लोअर लेवल्स पे आए, कहीं भी 390 392 लेवल्स पे आए, वहां पे एंट्री करिएगा। यहाँ पे हल्का सा मैं समझता हूँ आपको धक्का हुआ दिखेगा, और ये कूल ऑफ करना चाहिए उसके। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो 10:1 का था रेशो सर। बोनस की जहाँ तक बात है, उसकी एक्स डेट 5 जनवरी है, वेरी राइटली सेट। तो 10 शेयरों के बदले में आपको एक बोनस शेयर मिला है, तो उसका इम्पैक्ट आज आपको प्राइस पे दिखा है, जिस वजह से आपको प्राइस थोड़ा हाँ। सा एडजस्टेड दिख रहा है। लेकिन क्यूपिड में सर 2 दिन में बड़ा फॉल है, आज भी देखिए 13% के आसपास की गिरावट है। तो बड़ा फॉल आ गया, शायद उस वजह से पूछ रहे थे कि करेक्शन के बाद क्या ऐड कर लिया जाए। तो इस स्टॉक से तो सिद्धार्थ जी आप दूरी बना के रखिए। और जहाँ तक ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ की बात है, तो वहाँ पे आपको किस लेवल पे एंटर करना है वो भी आपको बता दिया गया। 392 के आसपास अगर आप कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा प्रीतम सिंह जी, ये भी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे सर फिलाटेक्स फैशन मेरे पास 2.4 रुपीज़ के भाव पर है और विद्या वायर्स 52 हैं, होल्ड करूं या फिर सेल करूं? फिलाटेक्स फैशन और विद्या वायर्स। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं विद्या वायर्स की। इसमें आईपीओ के टाइम पे भी आपको बोला गया था कि हाँ आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। विद्या वायर्स में मुझे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, जिस तरीके से पोजीशनड है अभी इसको आराम से आप होल्ड करिए। मूवमेंट इसने नहीं किया है, बट हाँ इन टाइम टू कम ये मूवमेंट करेगा। जिस तरीके से पोजीशनड है, बहुत नियर टाइम में आपको 56 के लेवल्स दिखा सकता है, 56 के बाद 64। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, ये अच्छा रिटर्न देने वाला, दमखम रखने वाला स्टॉक है। आराम से अपनी पोजीशन बना के रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज की हम जहां तक बात कर रहे हैं, फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज देखिए अभी तो मुझे वीक ही लग रही है। ये बार बार अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश भी कर रहा है। फिलाटेक्स अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखा रहा, जिस तरीके से पोजीशन है 40 रुपीज तक का मूवमेंट ही करता हुआ दिखा सकता है। सर ये, इसमें रिवर्स। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये आई थिंक इनके पास ना फिलाटेक्स फैशंस है सर, जो पेनी स्टॉक है ना सर, इनके पास 2 रुपये 40 पैसे इन्होंने अपना भाव बताया, जो अभी 32 पैसे पर पहुंच गया है। आई थिंक ये इसी की बात कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर, मैं फिलाटेक्स इंडस्ट्रीज खोल दिया था। फिलाटेक्स फैशन। अच्छा, आपने फिलाटेक्स इंडिया देख लिया होगा सर। जी 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 सर, प्रमोटर होल्डिंग भी कम है देखिए। अब क्या ही इसमें निकलेंगे, ग्रोथ भी नेगेटिव है, नहीं इसमें कुछ कुछ नहीं दिख रहा। इसमें मूवमेंट कब आएगा? अगर ये मेंटेन करता है 56 पैसे के ऊपर, तब जाके आपको कोई मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, बट तब भी वो 90 पैसे तक का ही मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, इसमें कुछ भी नहीं। हम्म। अब देखिए 31 पैसे है। अब आपने जो लगा दिया, पैसा लगा दिया, अब इसको छोड़ दीजिए। अगर कुछ टर्न अराउंड होगा, कभी कुछ चेंज होगा कंपनी में या कुछ होगा, तो आपको, या आपकी कोई बहुत ही बड़ी क्वांटिटी आपने लेके रखी हुई है, तो फिर मैं कहूंगा कि आपको जहां एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिले, 56 पैसे 90 पैसे, आप इसमें से निकलें। अगर क्वांटिटी बहुत बड़ी नहीं है और रख सकते हैं एक एज अ कि हाँ ठीक है कभी कुछ होगा तो देख लेंगे, क्योंकि 31 पैसे में बेच के मिलेगा भी क्या? तो उस हिसाब से, क्योंकि आपके चार्जेस ही ज्यादा लग जाएंगे, तो बेटर ये है कि एक बार इसको छोड़ दीजिए, देखेंगे, मगर अभी इसमें कोई रिवर्सल नहीं है।
ठीक है, ओके। अच्छा सर, बाजार में जो गिरावट है ना उसमें काफ़ी हद तक आईटी स्टॉक्स का भी हाथ है। एक बार जरा आईटी इंडेक्स दिखाइए। आईटी इंडेक्स में 2% से ज़्यादा का फॉल है सर, 800 पॉइंट नीचे गिर चुका है ये। उसमें एचसीएल टेक की हमने बात करी थी, 2% नीचे है। 12 तारीख से सर, नेक्स्ट मंडे को जब हम बात कर रहे होंगे ना, तो एचसीएल टेक और टीसीएस के नंबर्स आने हैं उस दिन 12 तारीख को। तो उससे पहले सर इस तरह का नर्वसनेस, क्या इसका कुछ ये वेनेजुला वाला जो अटैक है उससे लेना देना है, या फिर नंबर से पहले का जो एक नर्वसनेस है वो सिंक इन होना शुरू हो गया? सर नंबर्स के पहले की सिंकिंग अगर आपको करना होता तो आपके पास पूरा हफ्ता था, मंडे मॉर्निंग के। और मंडे मॉर्निंग तो फिर फ्राइडे इवनिंग क्यों नहीं? दिस इज अ क्लियर केस, क्योंकि सर आईटी इतना ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कनेक्टेड है और इतने सारे नेशन से कनेक्टेड है कि अगर डिस्टॉर्शन होगा तो बातें, मतलब वो जंगल की आग की तरह फैलने वाली सिचुएशन अगर दिखेगी तो आईटी प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। और उसी के चलते आ रहा है। मेरे को लगता है आईटी में अभी आपको और थोड़ा सा मूवमेंट नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, 37,200 तक भी अगर आपको जाता हुआ दिखे तो कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं है। इन लेवल्स तक के लिए आईटी आपको थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। मतलब थोड़ा और वेट कर लें, और डाउनसाइड बाकी है? बिल्कुल बाकी है सर। ठीक है, तो सर कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे है, जो आपको लगता है कि बहुत बीटन डाउन है या फिर काफ़ी लोअर लेवल्स पे है? नहीं 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 नहीं, देखिए सर 2025 ने ना एक चीज बहुत अच्छे से सिखा दी है। ये बीटन डाउन, लोअर लेवल, डिप में बाइंग, ये सब ना ऐसी अच्छे लगते थे 2025 के पहले। 2025 के बाद बीटन डाउन भी इतने बीटन डाउन हो जाते हैं ना कि खरीदने के बाद जो बीटिंग मिलती है उसके बाद लगता है कि क्या कर लिया। तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट आ जाए, गाइडेंस आ जाए, चीजें ठीक हो जाए, उधर हमारे ट्रम्प साहब थोड़े से स्टेबल हो जाए, उसके बाद खरीद लेंगे। अब सर पॉलिसी मैंने चेंज कर दी है। अब मैं बोलता हूँ 2 रुपए महंगा खरीदूंगा मगर वेरीफाइड की सील के साथ खरीदूंगा। पहले ये होता था कि नहीं नहीं, हमने एनालाइज कर लिया, वैल्यूएशन अच्छी है, बीटन डाउन है, खरीद लो, ये तो भगेगा ही भगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सर। बहुत खैर, सारी चीजें लग 2025 गई की हैं। कुछ सीखे हैं जो हमें 2026 में आके अप्लाई करनी है, और वो होने भी लगा है। खैर, सुशील जी का सवाल है सर, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, और कह रहे हैं कि रचित जी, किर्लोस्कर ऑयल इंजन कुड बी एंटर, टारगेट भी सेट कर रखे सर इन्होंने 1451 और 1550 का 3 महीने में। तो सर एक तो ये स्टॉक हो गया। अब दूसरा, या तो आप बोलें मैं एक एक करके पूछूं, 3 सवाल इन्होंने पूछे हैं सर। नहीं नहीं, आप बता दीजिए सर, मैं विंडोज तो अपनी सारी खोल लेता हूँ, फिर एक एक करके बताता रहूँ। तो किर्लोस्कर ऑयल सर ये कह रहे हैं कि 1451 और 1550 का टारगेट 3 महीने में, क्या ये आ सकता है? दूसरा सर, डायमंड पावर इंफ्रा, ये कह रहे हैं कि मैं होल्ड कर रहा हूँ 135 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अब इसमें हुआ क्या है कि वॉल्यूम ड्राई अप हो गए हैं, यानी कि वॉल्यूम कम हो गए हैं। तो क्या ये बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है? इधर वेज मतलब ऊपर या नीचे की तरफ, वो आप गाइड कीजिएगा। और तीसरा सर, व्यू इनको चाहिए ई सैब इंडिया और आइशर मोटर्स पर। अच्छा, ओके। डायमंड, सर डायमंड पावर का कोई सिंबल चेंज हो गया है क्या? मैं देख लेता हूँ सर, आप किर्लोस्कर ऑयल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल। सर देखिए, किर्लोस्कर ऑयल अभी 1268 पे चल रहा है। आपके ये जो दो टारगेट्स हैं, ये 3 महीने में आने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैं समझता हूँ 3 महीने में जरूर जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है आपको 1380 तक के लेवल्स तो दिखा सकता है, बट 1500 प्लस आई एम बिट डाउटफुल, क्योंकि 1380 पे थोड़ा सा ये आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। हम्म। और जिस तरीके से पोजिशन है, जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है, प्राइस टू बुक वैल्यू और जो ईपीएस का मूवमेंट है, मैं कहूंगा थोड़ा कॉशियस अप्रोच जरूर रखिएगा। कभी भी अगर इसमें थोड़ा भी डाउन ट्रेंड आपको आता हुआ दिखता है और 1172 के नीचे बंद होता है, एक बार अपनी इस पर्टिकुलर कॉल को रिकंसिडर करिएगा। डायमंड पावर एंड इंफ्रा आप देखें, डाया कैप्स के नाम से सर, इसमें। DIAKCABS, डाया कैप्स। जी जी जी, डाया कैप्स की आप बात करें, देखिए अभी की एक रेंज में चल रहा है, लोअर एंड 136, हायर 144। बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे इसमें कोई भी रिवर्सल आना। मगर अगर आता है तो हार्डली एक टेपिड मूवमेंट होगा जो 156 लेवल्स या 162 तक जाता हुआ दिख सकता है। इसके लिए एक चीज आपको क्लियरली बोल देता हूँ, एक स्टॉप लॉस जरूर आप बांध के रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस दैट विल बी 128। इसके बाद इनका कौन सा स्टॉक था सर, आइशर मोटर्स? और ई सैब इंडिया, आयशर मोटर्स और ई सैब इंडिया पर करेंगे, व्यू दे दीजिए आपका। देखिए आइशर मोटर्स पे तो सर मेरा मतलब लॉन्ग टर्म बुल हूं मैं इसमें।
और मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी भी चाहिए। जिस हम्म। तरीके से इनका प्रोडक्ट लाइनअप है, जिस तरीके से, क्योंकि सर मैं एक चीज बोलता हूँ, ये आइशर मोटर को अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे ना, सिद्धार्थ लाल हैज क्रिएटेड अ वर्टिकल जो मेरे हिसाब से कोई भी टू व्हीलर कंपनी को आज क्रिएट करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब सर, दे विल मेक यू राइड थ्रू द एंडी माउंटेन्स यूएस, दे विल मेक यू कवर टिल मैक्सिको। दे आर राइडिंग, इन्होंने अपने जो राइडिंग पैटर्न्स तैयार कर लिए हैं आज हम्म। के टाइम में भी। पहले तो सिर्फ इंडिया में था, ग्लोबली भी अगर आपको राइड्स इनिशिएट करनी है, आपको अगर मोटरसाइकिल्स का एक एंथुजियाज्म पूरा का पूरा अपना पूरा करना है, तो रॉयल इनफील्ड लेते थे। रॉयल इनफील्ड खुद आपको राइड्स पे लेके जाता था। इन्होंने ये हम्म। जो वर्टिकल खड़ा कर दिया ना सर, ये वर्टिकल अपने आप में रिक्रिएट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से इनका प्रोडक्ट लाइनअप है, आप देखिए 650 सीसी पूरी की पूरी हो गई है। अब इनकी हिमालयन 750 आने वाली है इस साल। फिर ये 950 1000 सीसी पे भी जा रहे हैं। दे आर head on taking up with Harley in international markets। इसका इंटरनेशनल लेवल पे जो सेल्स हैं वो भी बहुत इंप्रूव हो रही है। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय। अगर आपके पास है तो बने रहें, बिल्कुल भी बेचने की मत सोचिएगा। एटलीस्ट बिफोर 8600 इससे एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर आपने नहीं ले रखा है तो मैं कहूंगा, जैसे कि हम मार्केट में थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी डाउनवर्ड मूवमेंट, कभी भी आपको 7100 के आसपास दिखे, आप अपनी पोजीशन इसमें बना लीजिएगा। ईसब इंडिया की हम बात कर लेते हैं, तो 62 60 पे ये चल रहा है। बहुत ज्यादा रनअप कर लिया है, बहुत ज्यादा। मतलब फंडामेंटली ठीक है, कंपनी अच्छा होना एक अच्छी चीज होती है। अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं कहूँगा कहीं भी आपको मौका मिले, 65 50 के लेवल से पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप अपनी चालू कर सकते हैं। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो मैं कहूँगा अभी थोड़ा सा इसको समय दे दें। कभी भी किसी मार्केट करेक्शन में आपको ये और 5800 के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाइएगा, अभी नहीं। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अच्छा, कुछ डिफेंस स्टॉक्स हैं सर, जैसा हम एशिया में भी देख रहे थे आज, एशिया में कुछ डिफेंस स्टॉक्स, ये जो पूरा वीकेंड के दौरान जो पूरा एडवेंचर हुआ यूएस का, उसके बाद एक्टिव थे। तो हमारे यहाँ पे सर पारस डिफेंस हुआ, बीईएल हुआ, बीईएमएल हुआ फॉर दैट मैटर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3.25 से 3.5% तक का अप मूव है। कुछ सिलेक्टिव बाइंग हो रही है सर डिफेंस स्टॉक्स में। तो क्या अब यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा अगर सिचुएशन यहाँ से वर्सन होती है सर, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर? सर, इस पे ना एक बहुत फनी बात है। और फनी बात क्या है कि लास्ट वीक आई वाज लिसनिंग टू सम ऑफ दीज टीवी चैनल्स, और वहाँ पे कुछ कुछ एंकर्स, कुछ कुछ एक्सपर्ट्स ये बातें कर रहे थे कि डिफेंस जरूरत नहीं है अभी। हम लोग अब एक पीसफुल स्पेस में बैठे हुए हैं, और पीसफुल स्पेस में डिफेंस इतना ज्यादा मूव नहीं करता है, तो आप देखें डिफेंस का अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। मुझे बहुत फनी लगी ये बात। और फनी क्यों लगी सर, क्योंकि आप जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तब नहीं खरीदते हैं। आप हम्म। पहले खरीदते हैं कि आप लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम रहें। मेरे हिसाब से ये जितने भी आपको मूवमेंट देखने को मिलते हैं ना, दे एक्चुअली मेक ऑल द कंट्री बिलीव हाउ अनसेफ वी आर एज अ प्लेस ऑन दिस प्लैनेट। तो ये एक सेंटिमेंट होता है सर। बेसिकली देखिए, मतलब आप अगर लाइसेंस लेके रिवॉल्वर रख रहे हैं तो आप ये तब नहीं करेंगे जब आप लड़ाई पे पहुंच गए हैं। आप देखते हैं सड़कों पे कोई चीज हो रही होती है, कुछ हो रही होती है, आपको लगता है फॉर माई ओन प्रोटेक्शन, फॉर माई ओन फैमिली सेफ्टी आई नीड टू हैव इट। सिमिलरली ऑल द कंट्रीज थिंक ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और ये बहुत आपको पॉकेट्स में होता हुआ दिखेगा 2026 में। डिफेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लेवल्स पे आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिल रहा है। और अब हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स पे भी जा रहे हैं। डिफेंस एज अ पैक मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ सर। और जिस स्टॉक में मैं सबसे ज्यादा बुलिश हूँ वो तो मूवमेंट कर नहीं रहा है, बट हाँ बीईएल भी अच्छा लगता है फॉर 424 444 और 464 लेवल्स। अभी लास्ट वीक भी जब आपके साथ शो कर रहे थे लोअर लेवल पे चल रहा था, तब भी मैंने कहा था बीईएल अच्छा लगता है, जरूर आप इसमें पोजीशन बनाएं। एचएल अच्छा लगता है, बीडीएल अच्छा लगता है। पारस डिफेंस मूव कर रहा है बट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा वैल्यूएशन। मेरे को लगता है पारस डिफेंस अगर लोअर लेवल पे मुझे हंटिंग करने को मिलेगा तो मैं लूंगा। अदरवाइज ये जो आपके मेन स्ट्रीम फ्रंट रनर्स हैं ये अभी भी अच्छे लग रहे हैं और वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीईएल, बीडीएल और एचएल ये आपको अभी भी पसंद है।
और इनके वैल्यूशंस अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो डिफेंस स्टॉक्स पर अपना व्यू ज़रूर बना के चल सकते हैं, स्पेशली जो ये पूरा अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखते हुए। गादिया मीता जी कह रहे हैं सर प्लीज़ आपका व्यू बताइए, कोल इंडिया पर, एनटीपीसी और हिंदुस्तान कॉपर पर एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, फ्रेश बाय कब कर सकते हैं? प्लीज़ बताएं, या आज की कोई खास पिक हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, अगर आप बता पाएँ सर। देखिए मतलब ये बहुत फनी बात हो जाएगी कि मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि आग लगी आग लगी आग लगी, दूर हट जाना, और फिर मैं उस आग को बुझाने के लिए खुद के ऊपर केरोसिन डाल के और फिर उस आग के पास जाऊं बुझाने के लिए, बिल्कुल वही वाली बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से भाई साहब मार्केट से अभी दूर रहना, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एडवेंचर करना क्यों है जब हम बोल रहे हैं सिचुएशन खराब हो रही है। एक्चुअली होता है क्या सर, मैंने एक और चीज क्या देखी है कि एंड इट इज विद ऑल ऑफ अस, मतलब आपके साथ भी होगा मेरे साथ भी होगा, हमको ना एक चीज दिख जाती है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और अगर वहां से बहुत स्ट्रांग रिएक्शन नहीं आता ना, तो हम उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को बहुत हल्के में लेने लग जाते हैं। मतलब करेक्ट। अर्थक्वेक आया और अगर हम बहुत ज्यादा नहीं ले तो हमें लगता है अर्थक्वेक ऐसा ही होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बट वो वापस भी आ सकता है कभी भी। और सिमिलरली मैं मार्केट को लेके भी आपको बोल रहा हूँ, ये रिएक्शन आपको जितना लाइट दिख रहा है, मार्केट अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पॉइज मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और सर ग्लोबल लेवल पे है ये। ये कब यहाँ से खिसकेगा कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एडवेंचर नहीं करना है। हिंद का परसेंट मैं पहले भी इस पे कमेंट्री एक्चुअली करना चाह रहा था, और थैंक यू ये सवाल आ गया। ये सी है सर, 18.37 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। कॉपर की प्राइस बढ़ रही है, मैंने मान लिया, पर कितना कॉपर प्रोसेस करते हैं ये, कितना रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे ये इन वैल्यूएशंस में? 96 पी, सर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब एक लिमिट होती है और ये चल ही जा रहा है, और लोग अभी भी इसमें interest दिखा रहे हैं। अरे नॉट टू फॉरगेट, आप सितंबर इसी साल की बात कर लीजिए, 230 लेवल्स पे चलता था ये, जस्ट फॉर द सेक कि कॉपर इतना बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मेरे पास अगर ये अभी पोजीशन होती मैं तो इसमें प्रॉफिट बुक कर लेता, चाहे 40-50 रुपए और भी ऊपर चला जाएगा मुझे पहुंचा जाएगा, क्योंकि ये टूटेगा तब संभलेगा नहीं सर। हिंद कॉपर अब मुझे रिस्की बेट लगती है, मैं कंफर्टेबल नहीं, मैं फिक्स ठीक है। पोजीशन भी नहीं। अब आ जाते हैं कोल इंडिया पे। कोल इंडिया सर लोअर लेवल से भी अच्छा लग रहा था, और आपने ले रखा है, बिल्कुल मेंटेन करिए। अभी इनकी सब्सिडरीज की लिस्टिंग और वैल्यू अनलॉकिंग करेगी, जैसे कि अभी हमने दिसंबर का अपडेट देखा, कोल डिमांड और सब चीज़ों का, अभी अप ट्रेंड इसमें कंटिन्यू रहने वाला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। जिस तरीके से पोजिशन है 448 और 464 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है, बने रहे। ठीक है, और एस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एमएमटीसी की बात भी हो गई है, एनटीपीसी भी सर एक बार बता दीजिए। एनटीपीसी सर चल नहीं रहा है अभी, कंपनी खराब नहीं है बट चल नहीं रहा है। अब मेरे को तो अच्छा लगता है, मतलब इफ यू आस्क मी पर्सनली, एनटीपीसी एट दीज लेवल्स आई विल बाय, एंड आई विल बाय इन द मैनर कि एनटीपीसी अगर कभी मुझे लोअर लेवल पे भी देखने को मिल जाता है, 338 तक भी मिल जाता है, तो मैं और खरीद लूंगा इसको। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहा है और ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी जिस तरीके से चलना चालू हो रहा है, 368 के लेवल्स तो आपको बहुत नियर टर्म में दिखा सकता है, और 368 के बाद सस्टेन मूवमेंट करने के बाद मैं समझता हूँ आपको ये 405 तक के भी लेवल दिखा सकता है। अ वेरी गुड स्टॉक एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन, बट ओनली फॉर पेशेंट इन्वेस्टर्स, अगर आप समय दे सकते हैं तो ये आपको रिटर्न दे सकते ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप चाहें तो पीएसयू स्टॉक्स में अपनी रणनीति बना सकते हैं। सर एक सवाल और लेके ना फिर मैं प्राइमरी मार्केट के एक्शन की तरफ बढ़ता हूँ। जो मैंने कहा कि वापस प्राइमरी मार्केट में एक्शन फिर जोश बढ़ने लगा है। रोहित तिवारी जी का सवाल है। रोहित तिवारी जी कह रहे हैं कि क्या रैमको सीमेंट तो मैं ऑलरेडी सर आपसे पूछ ही चुका हूँ, हमारी बातचीत हो ही चुकी है। सर दूसरा नाम जो इन्होंने पूछा ना वो है अमर राजा, कह रहे हैं कि सीएमपी पर अभी बाय कर सकते हैं क्या, अमर राजा बैटरीज? देखिए वैसे अमरा राजा कंपनी प्रोडक्ट, इसका चैनल चेक मैं आपको जरूर दे सकता हूँ, दे मेक द फाइनेस्ट इंडिया में। अगर आप बात करेंगे तो इनसे अच्छा कोई कंपनी नहीं बनाती है बैटरीज। और जहां तक बात है शेयर की, 936 लेवल्स पे चल रहा है।
इसमें देखिए एक चीज आपको समझनी होगी कि हमने इस स्पेस में ना ईयर के स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें होती हुई देख ली थी, ईवी का और हमारे आईसी इंजन्स की बहुत सारी बातें होती हुई देख ली थी। कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, मगर अभी इसमें टर्न अराउंड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको लेके रख सकते हैं तो मैं कहूंगा हाँ, लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, स्टैगर्ड मैनर में करिएगा। 935 लेवल्स पे भी आप ले सकते हैं, नीचे कहीं आपको 880 लेवल्स पे मिले तो वहां पे और आप पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। इन दैट केस इट्स अ गुड बाय, आप जरूर लेंगे। मगर मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ कि थोड़ा सा आपको वेट इसमें करना पड़ सकता है, क्योंकि एक हल्का सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है समवेयर नियर 980 1000 लेवल्स। उसको ब्रीच करके ये मेंटेन करेगा ना, उसके बाद आपको रियल मूवमेंट जो है इसका वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये 1160 और 1160 के बाद 1280 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। बट टाइम टेकिंग है, अभी रिवर्सल में टाइम लगेगा, बट स्टॉक इज गुड एंड द वैल्यू इज क्वाइट अट्रैक्टिव। ठीक है, ओके। रणवीर जी कह रहे हैं सर कि मेरे पास 50 शेयर हैं मैक्स हेल्थ केयर के 1095 पर। शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है आपका इस स्टॉक को लेकर? इनके पास सर 1095 के लिए हुए हैं। देखिए हेल्थ केयर स्पेस वैसे मैं बुलिश हूँ, बट आपने वो जो एक बीच में हुक डाल दिया शॉर्ट टर्म, वहां पे मैं थोड़ा वीक हूँ। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको पहले एक स्टॉप लॉस बता देता हूँ। अगर शॉर्ट टर्म की पोजीशन ही है तो 1018 के नीचे इसको देखिएगा मत। उसके बाद थोड़ा वीकनेस आपको बढ़ती हुई दिख सकती है, और जिस तरीके से पोजीशन में शॉर्ट टर्म में मैं टारगेट आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं दे पाऊंगा, बट 1110 रुपए के आसपास मिले एग्जिट कर सकते हैं इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल फिर मेंटेन करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1196 और उसके बाद आपको ये 1300 के मूवमेंट भी वापस करता हुआ दिखाएगा।